डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल थ्योरी पर आधारित है। जो थ्योरी में जो टॉपिक चल रहा है, हम लोग पावर प्लांट देख रहे हैं। पावर प्लांट पार्ट 1 का आज 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पावर जनरेशन पार्ट 1 है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वैसे ही सीरीज चलता रहेगा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आइए देखा जाए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन फ्रॉम पावर जनरेशन पार्ट 1। 20 अति महत्वपूर्ण शक्ति उत्पादन और स्रोत प्रश्न भाग 1। पहला क्वेश्चन है, कैलोरी किसका मात्रक है? तो कैलोरी के बारे में हम लोग सुने हैं, कैलोरी पूछ रहा है किसका मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा है शक्ति, तीसरा है उष्मा, चौथा है बल। तो जो कैलोरी आपका मात्रक है वह किसका है? उष्मा का मात्रक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो आपका होता है वह होता है जिसको एक बार हम यूज़ कर ले और पुनः यूज़ न कर पाएँ, वह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत होता है जिसको हम एक बार यूज़ कर ले तो दोबारा भी यूज़ कर सके, पुनः यूज किया जा सके। ऐसे फ्यूल को, ऐसे ईंधन को, ऐसे एनर्जी को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसे कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है, अगर एक बार इनको आप यूज़ कर लेंगे तो पुनः उसी ईंधन को, उसी फ्यूल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो क्या सही होगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन सही होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारकोल एक ईंधन है। चारकोल एक ईंधन है, सबको पता है कि एक कोयले का फॉर्म होता है चारकोल। अब पूछ रहा है कि किस प्रकार का है, ठोस है, द्रव है, गैस है या इनमें से कोई नहीं। तो जो चारकोल है वह कोयले का ही रूप होता है। कोयला क्या होता है? ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती? किस प्रकार के इंजन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती? यहाँ इंजन ना होके यह आपका ईंधन होगा, यह ईंधन। ठीक है। किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती? तो पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है सभी। तो जो ठोस होता है इसमें विस्फोट होने का चांस नहीं रहता। बाकी द्रव जो गैस है, कभी कभी देखिए सुनने को मिलता है कि सिलेंडर फट गया और बाकी चीज़ें जैसे द्रव है, तो ये सब क्या है, ये सब फट सकते हैं। लेकिन जो ठोस ईंधन की जो फ्यूल है वह कभी नहीं फटता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता होती है? सवाल है, किस ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विशेष प्रकार के बर्नर का उपयोग हम लोग ईंधन में फ्यूल के रूप में, लिक्विड फ्यूल में किया जाता है। एक विशेष प्रकार के बर्नर का उपयोग किया जाता है जिससे लिक्विड फ्यूल क्या होता है? बर्न होता है, जलती है। 6th नंबर क्वेश्चन है, चारकोल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? पहला है डिस्टिलेशन, दूसरा है दहन, तीसरा है आंशिक दहन और चौथा है कार्बोराइजेशन। तो चारकोल का निर्माण हम आंशिक दहन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है। टरबाइन की गति को, टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। पहला वाल्व हाउस के द्वारा, दूसरा है प्रत्यावर्तक द्वारा, तीसरा है गवर्नर द्वारा और चौथा है पावर हाउस द्वारा। तो जो टरबाइन की स्पीड है वह गवर्नर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांध के पीछे जमा जल क्या कहलाता है? बांध के पीछे जमा जल कहलाता है
ऑप्शन ए है टेल रेस, ऑप्शन बी है हेड रेस, ऑप्शन सी है उत्प्लव मार्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बांध के पीछे एक्स्ट्रा बैकअप के रूप में जो वाटर फीड होता है उसे हम हेड रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग कितनी होती है? सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 60%। तो सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग जो होती है वह होता है आपका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज होता है, सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज होता है, ऑप्शन ए है 0.5 से 1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1 से 2 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2 to 3 वोल्ट, ऑप्शन 4 है 4 to 5 वोल्ट। तो जो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज होता है वह आपका 0.5 से 1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपरंपरागत ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन में, ऑप्शन बी है औद्योगिक विकास में, ऑप्शन सी है घरेलू विकास में और ऑप्शन डी है सभी। तो अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग हम लोग सभी कार्यों में करते हैं, कृषि उत्पादन में भी किया जाता है, औद्योगिक विकास में, घरेलू कार्यों में भी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की बाह्य सतह का तापमान लगभग कितना होता है? पहला है 24,000 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 36,000 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा, सही आंसर होगा 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? ठोस ईंधन के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पीट, ऑप्शन सी है कोल तार और ऑप्शन डी है लकड़ी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें कोल तार जो है यह लिक्विड फॉर्म में होता है, यह आपका ठोस ईंधन नहीं है, बाकी सब ठोस ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ऑप्शन ए है 4 वे, ऑप्शन बी है टरबाइन, ऑप्शन सी है सर्ज टैंक, ऑप्शन डी है ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये क्या होगा, जो सही आंसर होगा वह सर्ज टैंक होगा, जो पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन स्टेशन कनेक्ट होते हैं, यानी पूछ रहा है कि उत्पादन स्टेशन जो जनरेशन स्टेशन होता है वह किससे कनेक्ट होता है। ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन से, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूशन से, ऑप्शन सी है जनरेशन से और डी है सर्विस मेन से। तो जो उत्पादन स्टेशन कनेक्ट होता है वह आपका ट्रांसमिशन से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनोमाइज़र का उपयोग करने से थर्मल पावर प्लांट में कितने प्रतिशत कोयले की बचत होती है? इकोनोमाइज़र का उपयोग करने से थर्मल पावर प्लांट में कितने प्रतिशत कोयले की बचत होती है? तो ऑप्शन ए है 2 से 5%, ऑप्शन बी है 5 से 15%, ऑप्शन सी है 15 से 30% और ऑप्शन डी है 30 से 35%। जो सही आंसर है इसका 5 से 15% कोयले को हम बचा सकते हैं यदि थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। इकोनोमाइज़र का उपयोग किसको गर्म करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है भाप, ऑप्शन सी है फीड वाटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इकोनोमाइज़र का प्रयोग करते हैं हम वार्म या गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं, किसको गर्म किया जाता है? फीड वाटर को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कोयले में राख की मात्रा लगभग कितनी होती है? सवाल है भारतीय कोयले में राख की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 10%। तो भारतीय कोयले में जो राख की मात्रा होती है यह लगभग होता है आपका 20%। भारतीय कोयले में राख की मात्रा लगभग होती है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्वराइज्ड कोयला है, पल्वराइज्ड कोयला यानी कोल इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल, छोटे छोटे कणों के रूप में, टुकड़े के रूप में जो कोयला होता है उसे हम पल्वराइज्ड कोल कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कोयला जिसमें राख नहीं होती, यहाँ रात है वो होना चाहिए, यहाँ पर राख नहीं होता।
ठीक है, यह राख नहीं होता। कोयला जिसमें राख नहीं होता, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कोयला जिसमें राख नहीं होता। दूसरा है धूम्र रहित होता है, यानी ऐसा कोयला जिसको हम जला रहे हैं वहाँ पे धुआं या धूम्र नहीं हो रहा है। और सी है छोटे छोटे कणों में टूटा कोयला। और डी है बहुत देर तक जलता है, यानी बहुत देर तक उसका हमें ऊष्मा हुआ देता रहता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जो कणों के रूप में जो कोल होता है उसे हम पोलराइज्ड कोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन सामान्यतः किस आवृत्ति पर होता है? सवाल है, भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन सामान्यतः किस आवृत्ति पर होता है? तो ऑप्शन ए है 60 हर्ट्ज़, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी है 45 से 50 हर्ट्ज़ और ऑप्शन डी है 50 से 55 हर्ट्ज़। तो जो हमारे देश की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़। जो 60 हर्ट्ज़ है यह अमेरिका का है। 60 हर्ट्ज़ जो है यह अमेरिका का है और हमारे जो देश का है वह कितना है? वह है 50 हर्ट्ज़। यह हो गया 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन फ्रॉम पावर जनरेशन पार्ट 1। ऐसे ही पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन की सीरीज आती रहेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पोर्शन से या किसी भी सेक्शन से, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा और उससे संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।